जय हिंद साथियों। बिहार स्टेट 2024 से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आज सामने निकल के आई है। जी हाँ, डमी एडमिट कार्ड को लेकर आप देखेंगे आज सूचना अभी अभी सामने निकल के आई है, तो ये आप जान लीजिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस न्यूज़ को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से विज्ञापन PR आपका 2026 जो ये जारी किया गया है, तो उसमें आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने, ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने, आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं परीक्षा जमा करने के संबंध में ये आपकी आवश्यक सूचना है। आइए यहाँ पे देख लीजिए। इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति का विज्ञापन संख्या PR 442/2023 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 आवेदक भरते समय आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर आप देखेंगे, यहाँ पर वेबसाइट ये दिया हुआ है पर दिनांक 12/1/2024 यानी आज से और आपका ये 17/1/2024 तक उपलब्ध रहेगा। उसके आगे देखेंगे संबंधित आवेदकों को उक्त अवधि में अपना डमी प्रवेश पत्र आप देखेंगे प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग करके उपयुक्त वेबसाइट पर उक्त तिथि पर डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों में आप सुधार कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर आपके डमी वेबसाइट पर जाके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, अगर वहाँ पे आपको उसमें कोई त्रुटि लग रही है तो आप देखेंगे जो आपका यूजर ID है, पासवर्ड है, उससे खुल के उसमें आप कुछ सुधार कर सकते हैं। आइए यहाँ पे पॉइंट बाई बताया गया है नीचे, और तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि उक्त परीक्षा में वैसे पंजीकृत आवेदक जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पूर्ण नहीं किया है, अर्थात अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, उसके बारे में भी बताया गया है, जमा नहीं किया है, तो वैसे आवेदकों की समिति की वेबसाइट पे आप देखेंगे दिनांक 8/1/2024 से 10/1/2024 तक आवेदक पूर्ण कर सकते हैं तथा परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ये आपको पहले की बात बताई गई है, ये 8 से और 10 के बीच में आपको ये जमा करना था। उक्त तिथि के पश्चात आप देखेंगे परीक्षा शुल्क लंबित करने पर उक्त आवेदकों का आप देखेंगे आवेदक पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसमें पूर्ण जवाबदेही आप देखेंगे आवेदक की होगी। वैसे आवेदकों की सूची संबंधित के वेबसाइट पर आप देखेंगे उपलब्ध है। डमी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जिन आवेदकों के कोटि में परिवर्तित होता है तो उसके परिवर्तित कोटि के लिए आप देखेंगे निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा। अर्थात अनुसूचित जान आप अगर कुछ भी सुधार करते हैं तो उसमें आप देखेंगे अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि आवेदक सुधारों उपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस कोटि के लिए आपका निर्धारित शुल्क में अंतर राशि में पेपर के लिए 200 रुपये। जी हाँ, आप देखेंगे वहाँ पे आप सुधार करते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये एवं दोनों पेपर के लिए आपके 300 रुपये। अगर एक पेपर पहला पेपर में आप सुधार करते हैं तो 200 और दोनों में आप सुधार करेंगे कोटिवार तो वहाँ पे देखेंगे आपको 300। उसके बाद आगे देखेंगे ऑनलाइन विधि से दिनांक 17/1/2024 तक जमा करना होगा, अन्यथा सुधार का दावा आप देखेंगे मान्य नहीं होगा। ये भी जो आपको सुधार करने की तिथि है आप देखेंगे ये भी आपको 17 के अंदर कर लेना है। अगर उसके बाद आप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका दावा मान्य नहीं होगा, तो अगर इसमें आपको करना है तो पहले कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन 17/1/2024 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार का दावा नहीं मान्य होगा। कहने का मतलब वही है, अगर आपको कोटिवार इसमें सुधार करना है तो अगर एक पेपर में सुधार करना है तो वहाँ पे आपको 200 रुपये देना होगा, और दोनों पेपर में सुधार करना होगा तो वहाँ पे आपको 300 रुपये देना होगा। तो ये देखिए शुल्क आप वहाँ पे सुधार कर सकते हैं, और ये आपका अंतिम डेट 17 तक है, आपको ये बता दिया गया है। तो अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आप जाके वहाँ से ज़रूर अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो वहाँ पे सुधार कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।